ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज पूरे दिन भर हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी परिस्थिति आएगी दिन भर, उसमें अपने मन को शांत रखना, खुशी गायब नहीं होने देनी। क्योंकि शांति और खुशी ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, ये हमारे कंट्रोल में एक्चुअली। अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमें नेगेटिव फील होता है। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसा हम फील करते हैं। तो आज पूरे दिन भर में ये डिस्टेंस मुझे क्रिएट करनी है। इसको ही कहते हैं डिटैचमेंट। एक है परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आए, किसी ने कुछ कहा, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, क्या हम उसमें अपने मन को शांत रख सकते हैं? क्या उसमें हम अपनी खुशी को कायम रख सकते हैं? आज पूरे दिन भर हमें यही प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे अपने मन को शांत रखना है। इसके लिए खुद को बार बार याद दिलाने पड़ेंगे सोमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशी से भरपूर हूँ। मेरी खुशी कोई भी गायब नहीं कर सकता, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मेरी शांति को गायब नहीं कर सकता। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि दिन भर में जब मन डिस्टर्ब होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ब्लेम कर देते हैं कि इसने ऐसे बोला ना, इसलिए मुझे हर्ट हुआ। ये मेरे अनुसार नहीं हुई चीज, मैंने सोचा था ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, इसलिए मैं परेशान हूँ। मतलब सब कुछ अगर मेरे अनुसार होता तो मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन जीवन में अलग अलग संस्कार मिलेंगे, अलग अलग बातें आएंगी, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी। कुछ मेरे अनुसार होंगी, कुछ मेरे अनुसार नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी से जा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, रेड लाइट भी मिलेगी, कोई रॉन्ग साइड से भी आएगा। मुझे, चाहे वो स्पीड ब्रेकर आए तब भी मन को शांत रखना है, चाहे रेड लाइट आए, चाहे मुझे ट्रैफिक मिले, तब भी अपने मन को शांत रखना है। ऐसे ही जीवन रूपी यात्रा में भी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, उसमें पेशेंस रखते हुए फिर से अपने आप को डिटैच करना है, फिर से रिस्टार्ट करना है अपने मन को। इसलिए आज पूरे दिन भर की हमारी प्रैक्टिस रहेगी, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बार याद दिला लिया बस हो गया, या सुन लिया तो हो गया। सुनना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस करना। तो परिस्थितियां तो आनी है, सिचुएशंस तो आनी है, पर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। और सबसे पावरफुल सोमान जो परमात्मा ने हमें दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, पावरफुल सोल। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। साक्षी का मतलब भी ये है। साक्षी का मतलब ये नहीं है कि सबसे दूर होके कहीं जंगल में चले जाए, बात करना छोड़ दे सबसे। साक्षी का मतलब है अलग अलग संस्कार, अलग अलग वाइब्रेशंस, पर उनके वाइब्रेशन, किसी के नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर हैं, उसके वाइब्रेशन का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। मुझे खुद पर ध्यान रखना है, अपनी स्थिति पे ध्यान रखना है। आज पूरे दिन भर सिर्फ ये अटेंशन, क्योंकि एक दिन हम कर सकते हैं तो फिर धीरे धीरे वो संस्कार भी बन सकता है। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा जीवन भर करना है ऐसे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज पूरे दिन भर का हमारा टास्क रहेगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, खुशी से भरपूर हूँ, आनंद में हूँ। और हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट करना चाहिए मन की स्थिति। चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से कोई भी हमें मिले, उसको लगे कि ये कितने शांत है, कितने खुश है। तो ये लक्ष्य रखना है। अगर लक्ष्य रखेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें 100% मिलेगा। आप शेयर करना कैसा आपको अनुभव रहा, कैसे प्रैक्टिस किया, क्या सिचुएशन आई, उसमें कैसे स्वमान की प्रैक्टिस ने खुद पर अटेंशन रखने से कैसे उस सिचुएशन पर आपने विजय प्राप्त
थैंक यू सो मच। ओम शांति।